अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर एक दफ़ा दोबारा आए हैं उन माजूर बच्चों के घर, जो कि ये दो वालिदैन हैं और इनके 8 बच्चे हैं, जिनमें से 4 माजूर हैं और 4 सेहतमंद हैं। और माजूर इस तरह है कि ये बच्चे देखें, ये बच्ची माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई है। देखने में इसे कोई मसला नहीं लग रहा, कोई ये नहीं देखने में लग रहा कि इसे कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी। वो देखे मेरा भाई बैठा है, वो भी इसी तरह है, देखने में कुछ नहीं है, इनको देखने में नहीं लगता कि इनको कोई मसला है, इनको कोई परेशानी है या ये ठीक नहीं है। एक ये बच्चा है, ये भी इसी तरह है। एक वो बच्चा बैठा है, वो भी इसी तरह है, देखने में बिल्कुल नॉर्मल है, शक्ल और सूरत भी अच्छी है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि ये पाँव से चल नहीं सकते, इनके पाँव कमज़ोर हैं। और ये बच्ची जो है, इसके हाथ, ये सारे बच्चों के हाथ कमज़ोर हैं। मतलब ये है कि गिरफ्त, ये देखिए मैं अब पकड़ा हुआ है ना मैंने हाथ, तो इसका हाथ कांप रहा है अंदर से। हाथ कमज़ोर हैं, पाँव कमज़ोर हैं, चल नहीं सकते, किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ नहीं सकते। वो भाई भी इस तरह हैं, ये भी इस तरह हैं, और वो जो बेटा बैठा है वो भी इस तरह है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। पहले आए थे, देखा था इनको, दोबारा आए हैं, तो इस बच्ची से मैंने पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो इसने बड़े ही मासूमाना अंदाज में कहा था कि मुझे कपड़े चाहिए। और कपड़े भी इसने तब भी फटे हुए पहने हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घर वाले अफराद ज़्यादा हैं, तो कपड़े जो हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कपड़े बने हैं। 2-2 सूट बने हैं सारे घर वालों के 2-2 सूट हैं बेटों के, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा बेटे हैं और बेटियां कम हैं। बेटियों के भी सूट हैं, इनकी अम्मी का जो बैठी है आंटी, उनका है, उनके वालिद का सूट है, सबके सूट हैं, सबके 2-2 सूट इनके लिए लेकर आए हैं। और उसके अलावा राशन है। राशन के अलावा ये 2 व्हील चेयरें हैं। वैसे तो 4 माजूर बच्चे हैं, लेकिन व्हील चेयरें 2 हैं, एक ये है और एक वो है, क्योंकि ये जब भी किसी ने जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, तो ये व्हील चेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मुझे एक बड़ी ही अब बैठी थी, बातें कर रही थी, तो मुझे पता चला है कि ये जो बच्ची है ना, देखिए माशाल्लाह देखने में कितनी खूबसूरत है ये बच्ची। मैंने इससे पूछा कि स्कूल जाती हो, तो इसने कहा कि मेरा बड़ा दिल करता था पढ़ने को, लेकिन मैं नहीं जाती। लेकिन ये कुरान पाक पढ़ी हुई है अपने उस भाई से, वो भाई जाके मदरसे में पढ़ा है, उससे कुरान पाक पढ़ी हुई है। और मज़े की बात है कि ये अपनी नानी के घर इधर से पता नहीं कितनी दूर है, जाती है और जाके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है। एक माजूर बच्ची बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है। इनसे बात करूँगी तो आपको पता चलेगा, आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी, क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। तो थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बेटी का? फरजाना। ओह, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। किसने रखा था नाम? मम्मा ने? मेरे घर वालों ने। अच्छा, आपको अच्छा लगता है? जी हाँ। अच्छा, तो आप कुरान पाक पढ़ी हुई हो? जी हाँ। अच्छा, किससे पढ़ा है? मैंने अपने भाई से। अच्छा, और कुरान पाक पढ़ाने कहाँ जाती हो? नानी के घर। वो कितनी दूर है? वो साथ में थोड़ा कुछ दूर है। अच्छा, तो कैसे जाती थी? वो लड़की मुझे उठा कर ले जाती थी। कौन है लड़की? इधर है वो? जी हाँ। कौन लड़की है? इधर आओ, इधर आओ बेटा। ये देखें, ये जो बच्ची है, ये कितनी बच्ची है, और इस बच्ची को देखें, ये इसे उठा के लेके जाती है और ये बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है। आप इसे उठा लेती हो? जी हाँ। उठा के दिखाओ, कैसे उठाती हो? ओहो, चलो चलो, बिठा दो बिठा दो बिठा दो बिठा दो बिठा दो। देखें, ये बेचारी मासूम सी छोटी सी बच्ची, ये इसे उठा के तो लेके जाती है ताकि ये कुरान पाक पढ़ाए बच्चों को। और ये कितना अच्छा काम कर रही है। हम सेहतमंद लोग, देखने वाले लोग इस बात को अहमियत नहीं देते, इसको इतना अहम नहीं समझते कि कुरान की तालीम को, कि कुरान पढ़ाना है या कुरान पाक किसी को से पढ़ना है। ये एक माजूर बच्ची से कितना अहम समझ रही है। और उससे बड़ी बात, वो जो बेटा बैठा है इनका, वो जो बड़ा भाई है हमारा, वो मस्जिद गया हुआ था नमाज़ पढ़ने जुमे की, और मस्जिद इतनी दूर है कि ये जो
बड़ी इधर से बड़ी रोड है, उधर से आगे जाके मस्जिद है, और व्हील चेयर पे इतनी टूटी हुई व्हील चेयर थी जो ऐसे चलती थी तो इसका एक एक व्हील जो है हिल रहा था, और ये बच्चा उधर जाके किसी से कह के उसको लेके गया हुआ था, और वो जाके उसे नमाज़ पढ़ने के लिए लेके गया हुआ था। एक माजूर जो है माजूर बच्चा है, माजूर भाई है, उसे ये अहमियत का पता है कि नमाज की कितनी अहमियत है, मैंने वो पढ़नी है। वो अभी भी हम आए हैं तो हमने कुछ देर वेट किया है, अभी भी ये नमाज़ पढ़ने लगे हुए थे। तो उधर नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, और ये बेटी, बाकी सारे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्ची जो है कुरान पाक पढ़ाने जाती है अपनी नानी के घर, क्योंकि उधर बच्चे आते हैं और ये उनको कुरान पाक पढ़ाती है। मेरे बेटे ने स्कूल पढ़ना था, जी हाँ। दिल करता था पढ़ने को, जी हाँ। लेकिन नहीं पढ़ी। नहीं, क्यों? कोई उठाने वाला भी नहीं होता था। कहते कि मुझे कोई उठाने वाला नहीं था, मैं इसलिए दिल करता था पढ़ने को। जी हाँ। अभी भी शौक़ है? अभी नहीं है। कहती थी मेरा बहुत दिल करता था पढ़ने को, लेकिन मेरा अभी शौक़ नहीं है, क्योंकि अब इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, नहीं पढ़ सकी, बच्चों ने नहीं उठाया। जब बच्चे उठाने वाले थे तो उठा के ले जाते थे, तब जाती थी। अब बच्चे उठाने वाले नहीं हैं तो अब नहीं जाती। बेटा ये देखो, ये तुम्हारा इनाम है, ठीक है? आपने बड़ा अच्छा काम किया है। एक छोटी सी आप हो और इसे उठा के लेके जाती थी ताकि ये कुरान पाक पढ़ाए। आप भी पढ़ती थी इससे कुरान पाक? पढ़ती हो? जी हाँ। कौन सा सिपारा पढ़ती हो? पहला। अच्छा, ये देखिए एक शागिर्दा है, ये शागिर्दा है, ये उठाती है इसे, ये लेके जाती है और जाके उधर कुरान पाक पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं कुरान पाक? बहुत हैं, छोटे छोटे हैं अभी। अच्छा, जी हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत नेक काम। अल्लाह ताला अजर दे और अल्लाह ताला इसकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। हम अभी गए तो ये बेचारे इतनी मुश्किल से जाके नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। भाई आप नमाज़ पढ़ने गए हुए थे ना? जी जी बिल्कुल। रोज़ जाते हैं? नहीं जुम्मा जुम्मे का अच्छा। जुम्मा जी। ठीक है। तो व्हील चेयर इतनी टूटी हुई थी, इतनी मुश्किल से जा रहे थे, तो जो लोग सही होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, वो भी नहीं जाते मस्जिद। जी बिल्कुल नहीं जाते, बस अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बिल्कुल। बस आप ये जिन लोगों ने आपके लिए भेजा है ना, इतना माशाल्लाह सामान है, व्हील चेयर हैं, ये भी वो भी व्हील चेयर हैं, कपड़े हैं, सारे घर वालों के 2-2 सूट हैं, राशन है, आपकी दुकान का सामान है। ये नानी अल्लाह रखी हैं और मारूफ जान है, उनका सालाना ख़त्म के लिए है। तो आपने ना नमाज़ पढ़ जब जाओगे तब भी, और वैसे भी जब नमाज़ पढ़ते हैं ना घर में, तब भी आपने उनके लिए दुआ करनी है। जी जी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक उनकी बेसा मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। जी अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। बाकी ये जो दुनिया में किसी की मुश्किल आसान करने का सोचते हैं, अल्लाह ताला आखिरत में उनकी मुश्किलें ज़रूर आसान करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अगर कोई दुनिया में किसी के लिए आसानी पैदा करेगा तो मैं उसके लिए आखिरत में आसानी पैदा करूँगा। बहुत ही खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे। तो बाकी जो शॉप का सामान है वो भी आपको दिखाते हैं, जो दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस भाई के लिए शॉप का इंतज़ाम किया गया है। और पहले तो इस कमरा जो था वो भी सिर्फ दीवारें थी और वो भी खस्ता थी, उसके अलावा दीवारों को ठीक किया, उसके अलावा छत उसकी डलवा के और ये वाला दरवाज़ा लगवा के तो इस भाई के लिए शॉप का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ये माजूर हैं और माशाल्लाह समझदार हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैं इनसे पूछा कि क्या काम कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं शॉप चला सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनके लिए शॉप का इंतज़ाम कर दिया गया है और शॉप जो है इसमें सारी ही अच्छी और कीमती चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि महंगाई हो गई है, कोई भी चीज़ जो है कम कीमत तो है नहीं। जैसे कि एक ये अंदाज़ा लगा लें कि इसमें जो ये देखें, इसमें क्या है, इसमें ये देखें, इसमें केक है। ये जो एक केक है ना, ये देखने में तो छोटा सा है, लेकिन इसकी कीमत 25 रुपये है, पाकिस्तान के 25 रुपये। इसी तरह और इसमें जो है 12 पीस हैं, इसी तरह ये है और इसी तरह ये बिस्किट हैं। मतलब सारी जो चीज़ें हैं 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये एक पीस का रेट है। और इस तरह माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सारी अच्छी हैं।
कोई भी चीज़ जो है 5-10 वाली तो कोई चीज़ है नहीं, सारी अच्छी चीज़ें हैं, कीमती हैं। और जो है माशाल्लाह मतलब एक दिहाड़ी में अगर ये 400-500 रुपया भी कमा लें तो माशाल्लाह इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी और इनके घर का गुजारा चल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपके लिए ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और शॉप का इंतज़ाम कर दिया गया है। जी जी। आप वैसे खुद भी देख रहे हैं माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी हैं, कोई हल्की चीज़ नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सभी अच्छी हैं, महंगी हैं। हाँ महंगी वाली चीज़ें हैं, ये नहीं है कि 5 वाली 2 वाली 3 वाली, इस वाली नहीं, 50 वाली 25 वाली, इस तरह अच्छी चीज़ें हैं। जी जी बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं। हाँ जी। और ये जो है नानी अल्लाह रखी और मारूफ जान, उनके साले सवाब के लिए उनके जो घर वाले हैं उन्होंने किया है, तो आपने भी उनके लिए उनकी दुआ मग़फ़िरत उनके लिए करनी है। जी जी अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और वो जो महरूमिन है उनकी बेसा मग़फ़िरत अता फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। बहुत खुशी हुई है कि ये जो है ना हमने दुकान डाली है तो फ़ौरन से गांव में बच्चे जो हैं आके इकट्ठे हो गए हैं चीज़ें लेने के लिए इनके पास। ये टक शॉप ज़रूर सक्सेसफुल होगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये बिज़नेस इनकी हेल्प करेगा इस फैमिली की, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल हालात हैं। इनके 4 बच्चे जो हैं माजूर हैं और जब हमने पहली बार इनके एक बेटे को देखा था और बेटी को, और वो जिस तरह ज़मीन पर चलते हैं, उनके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे, बेटे के ऊपर तो कमीज़ भी नहीं थी और जो बेटी थी उसकी शलवार सारे इस तरह फटी हुई थी ज़मीन पर, जो है जो जिस तरह वो मूव होती है ज़मीन पर तो क्रॉलिंग करती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो अब जो है इनके पास 2 व्हील चेयर भी हो गई हैं और जो बेटी जो डिसेबल है जाके मस्जिद का कुरान पढ़ाती है दूसरे गांव में, उसको भी सपोर्ट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस स्टोरी में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो एक छोटी सी बच्ची जो है वो इनकी बहन को कुरान पढ़ाने के लिए दूसरे गांव में लेके जाती है। माशाल्लाह एक तो इस बस्ती की ये बात है कि बस्ती काफ़ी बड़ी है और दूसरी अच्छी बात यह है कि बस्ती में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हम जब भी पहले भी आते थे तो बच्चे इतने ज़्यादा हमारे आगे पीछे भीड़ लग जाती थी बच्चों की, और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है बच्चे तो चाहे पैसे हों या ना हों वो तो चीज़ खाते हैं, तो माशाल्लाह अच्छी इनकी चल जाएगी। अभी भी हम आए हैं तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जमा हो गए चीज़ लेने के लिए देख के, तो अल्लाह ताला इस कारोबार में बरकत दे। भाई तुसी ईमानदारी ना चलाओगे, खलूस ना चलाओगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा, ਤੁਹਾਡੇ घर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ गुजारा अच्छी तरह हो सको, ਤੁਹਾਡੇ मजदूर भैन भाइयों का पेट पाल सकूगा। जी जी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और ईमानदार से चलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, दिल लगा के करना है, ठीक है। जी जी इंशाअल्लाह। जब हम दोबारा आए ना तो हम देखें कि इसमें इजाफा हुआ हो, कम ना हुआ हो, ठीक है। जी जी इंशाअल्लाह। जी जी हाँ जी, जब इजाफा होगा तो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, दोबारा भी आपको बोनस देंगे, क्योंकि अगर चीज़ में इजाफा होगा तो दोबारा भी हम चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। जी जी सही है सही है। हाँ जी, अल्लाह ताला जो है इस कारोबार में बरकत दे और इनके जो मजदूर बहन भाई हैं उनका पेट पल सके, उनकी ज़रूरत घर की पूरी हो सके। आज महंगाई का दौर है, एक चीज़ लेने जाएं तो इतनी महंगी और इतने उसमें इंसान परेशान हो जाता है, ये फिर भी मजदूर होकर अपने बहन भाइयों का पेट पाल सकेंगे। मारूफ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने पूरी कोशिश कर दी है कि एक मजदूर घराने का जो है सर्कट चल सके, उनका रोज़गार चल सके और उनके बच्चे जो है 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। बाकी इनके ऊपर डिपेंड है कि ये इसको कितना बढ़ाते हैं, कितना चलाते हैं। अल्लाह ताला पैसे जिन्होंने 1 रुपया भी लगाया, अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए सानिया पैदा करे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये ਜਿਹੜੇ कपड़े वगैरह वा जी जी कपड़े आ सारे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ 2-2 ਸੂਟ ਆ जी जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ, ਮਾਰੂਫ ਜਾਨ, करामत हुसैन, तबरेज़ हुसैन ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ, जी जी ਇਹ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। शुक्रिया। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਤਮ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। अल्लाह ताला जन्नत हाँ जी, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। में ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हां दे हक जन्नत नसीब करे। हाँ जी 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 ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਓ ਦੁਆ ਕਰਨ। ठीक है। अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब फरमाए। हाँ जी, अल्लाह ताला बहुत देवे इनको। ठीक है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, अल्लाह ताला इनकी आखिरत बेहतर फरमाए।